हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग आप सभी को। आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ सुपरवाइजर का पेपर जो 2021 में हुआ था। उसमें हम लोग से संबंधित 20 क्वेश्चन आए हैं महिला एवं बाल विकास से संबंधित, और बाकी सब जीके जीएस और छत्तीसगढ़ स्पेशल से हैं, और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। उन सब से हमसे मतलब नहीं है हम लोगों से, लेकिन ये है कि 20 क्वेश्चन जो आए हैं वो हम लोग से रिलेटेड हैं, आईसीडीएस से संबंधित हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग। बताइएगा आप लोग कमेंट करके आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हुए। पहला क्वेश्चन है, राज्य सरकार बालक अधिकारों के अपराधों का त्वरित विचारण करने के प्रयोजन के लिए राज्य में कम से कम एक न्यायालय को या प्रत्येक जिले में किसी सेशन न्यायालय को बालक न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट कर सकेगी। तो इसमें हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से। आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि कोई व्यक्ति दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के प्रारंभ के पश्चात दहेज लेगा या देगा या लेगा तो वह कारावास के दंडनीय होगा, जिसकी अवधि कम से कम कितनी वर्ष होगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का बी सही हो जाएगा, 5 वर्ष। ये वहाँ की ऑफिशियल आंसर की में जो गवर्नमेंट ने जारी किया था, आयोग वहाँ का जो जारी किया था वही हम बता रहे हैं। आप लोग देख लीजिएगा कितना आप लोग का सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार द्वारा पूरक पोषण आहार के लिए निर्धारित वित्तीय मापदंड पोषक तत्व एवं ऊर्जा 0 माह से 6 वर्ष तक के गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है, वित्तीय प्रावधान 12 रुपये, प्रोटीन 20 से 25 ग्राम, कैलोरी 800 कैलोरी। ऑप्शन नंबर बी है, वित्तीय प्रावधान 8 रुपये, प्रोटीन 12 से 15 कैलोरी ग्राम और कैलोरी 500 ग्राम। वित्तीय प्रावधान 9.5 रुपये और प्रोटीन 15 से 20 ग्राम, कैलोरी 600 ग्राम। उपरोक्त में से कोई नहीं। ये हम लोग जो आप लोग पढ़े होंगे सक्षम वाली बुक, उसमें ये दिया होगा। और अगर नहीं दिया है तो आप लोग जाइएगा अगर बाल विभाग पुष्टाहार वाली साइट पे, तो उस पर दिया है ये सरकारी उस साइट पे। तो इसमें हम लोग का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वित्तीय प्रावधान 12 रुपये, प्रोटीन 20 से 25 ग्राम और कैलोरी 800 ग्राम। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ये पूछा भी है 6 माह से 6 वर्ष तक, तो यही सही होगा हम लोग का। आगे 4th नंबर क्वेश्चन है, रेडी टू ईट फूड में कौन से घटक नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर ये है, गेहूँ, सोयाबीन, चना तथा शक्कर। ऑप्शन बी, सोयाबीन, चना, शक्कर तथा सोयाबीन का तेल। ऑप्शन सी है, सोयाबीन का तेल, गेहूँ, सोयाबीन तथा चना। तो इसमें से अगर ऐसा होता कि ये क्वेश्चन जो है वो लिया नहीं है, आयोग ने इसको हटा दिया है, इसमें 51 नंबर सबको मिला होगा, क्योंकि ये सही नहीं माना है, आयोग ने खुद बनाया और खुद ही हटा दिया इसको। तो ये सारे ऑप्शन इसमें गलत हैं, वो खुद ही कंफ्यूज था। अगर आप लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे देखेंगे हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन है, ये वहाँ के से संबंधित क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है हम लोग का भी, क्योंकि वहाँ की राज्य गवर्नमेंट जो चला रही है वहाँ का सामूहिक, हमारे यहाँ सामूहिक विवाह आयोजन किया जाता है। इस योजना के नाम से, इसी नाम से योजना चल रही है, लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के नाम से चल रहा है। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चल रहा है। तो इसमें है तो उद्देश्य सबके एक एक ही हैं, उद्देश्य सबके समान हैं, एक ही हैं, और
जो है अनुदान जो दिया जाता है वो अलग अलग है। तो इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन जो है इसमें कह रहा है कि कन्याओं के विवाह में आने वाली आर्थिक कठिनाइयों का निवारण करना। ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है विवाह के अवसर का फिजूल खर्च रोकना। सी है सामूहिक विवाह के माध्यम से मनोबल एवं आत्मसम्मान में वृद्धि। 4th है नव विवाहित जोड़े को भावी जीवन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। तो इसमें से हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? इसमें ये भी सही लग रहा है, कन्याओं के विवाह में आने वाली आर्थिक कठिनाई का निवारण करना। और ये हम लोग का ये भी सही हो जाएगा, विवाह के अवसर पर फिजूल खर्च रोकना। और ऑप्शन नंबर 3 है सामूहिक विवाह के माध्यम से मनोबल एवं आत्मसम्मान में वृद्धि करना, ये भी सही है। और नव विवाहित जोड़े को भावी जीवन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना, ये सही नहीं है। तो इसमें से कौन सा गलत हो जाएगा? तो सभी तो होगा नहीं, डी गलत है। 1 2 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 है, ये तो एकदम सरल है, हम लोग को भी आएगा। निम्नलिखित में से बैक्टीरिया जनित रोग कौन से हैं? ऑप्शन ए डिप्थीरिया तथा टिटनेस, बी टिटनेस तथा पोलियो, सी पोलियो तथा डिप्थीरिया, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डिप्थीरिया टिटनेस, ये बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु जनित रोग है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय स्तर पर पोषण अभियान का लक्ष्य क्या है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है बच्चों में कुपोषण को प्रतिवर्ष 3% तथा 3% तक तथा बालिकाओं तथा महिलाओं में एनीमिया को प्रतिवर्ष 2% तक कम करना। ऑप्शन नंबर बी है बच्चों में कुपोषण को प्रतिवर्ष 2% तक तथा बालिकाओं एवं महिलाओं में एनीमिया को प्रतिवर्ष 3% तक कम करना। आगे बच्चों में कुपोषण को प्रतिवर्ष 3% तक तथा बालिकाओं एवं महिलाओं में एनीमिया को प्रतिवर्ष 4% तक कम करना है। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हम लोग का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट, तो इसमें हम लोग का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों में कुपोषण को प्रतिवर्ष 2% तथा महिलाओं एवं बालिकाओं में एनीमिया को प्रतिवर्ष 3% कम करना है। ये राष्ट्रीय स्तर पर पोषण अभियान का लक्ष्य है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी बच्चे के स्वास्थ्य स्तर को किन परिस्थितियों में गंभीर रूप से जोखिम भरा माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है यदि जन्म के समय शिशु का वजन 2 kg से कम है। ऑप्शन नंबर बी है शिशु का वजन लगातार 3 माह से बढ़ नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर सी है शिशु के वजन में लगातार 2 महीने से कमी हो रही है। उपरोक्त सभी। तो इसमें से हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ये अगर आप लोग वो पढ़े होंगे सक्षम वाली बुक तो उसमें दिया है, वर्ष त्योहार के अनुसार नीचे दी गई तालिका में वर्ष और कुपोषण के प्रतिशत का सही मिलान कीजिए। तो ये आंकड़े जो है वो आयोग ने खुद लिए और खुद ही कंफ्यूज हो गया कि कौन सा सही होगा। तो इसमें उन्होंने कोई भी सभी ऑप्शन सही नहीं लिया है। अगर आप लोग को पता है कि इसमें क्या गलती है, कौन से ईयर में और कौन सा आंकड़ा गलत है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा इसमें क्या सही हो सकता है। इसमें कोई सही नहीं बताया है आयोग ने। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, 5 वर्ष तक के कुपोषण से ग्रसित बच्चों उम्र के अनुसार वजन का प्रतिशत राज्य में एवं भारत में निम्नानुसार है। तो अपने स्टेट में जो है वो 38 दशमलव कुछ है, 38.7 समथिंग है,
मुझे याद नहीं है कंफर्म एकदम। तो ये इसमें उन्होंने ऑप्शन नंबर सी को माना है। उनके यहाँ जो छत्तीसगढ़ वाला है वो इतना है, लेकिन हम लोग के यहाँ 38.07 है शायद, 38.07% और भारत का 35.7% है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये कमेंट करके बताइएगा ये सही है कि नहीं सही है। सक्षम वाली बुक में दिया है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, शाला पूर्व शिक्षा के संबंध में 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रुप सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है उत्सुक, जिज्ञासु, कल्पनाशील, क्रियाशील। ऑप्शन नंबर बी है उत्सुक, जिज्ञासु, सहज, आत्मकेंद्रित। ऑप्शन नंबर सी है सहज, आत्मकेंद्रित, एकाग्रहित, जिज्ञासु। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा कल्पनाशील तो होता नहीं है, या होता है, और एकाग्रचित, एकाग्रहित, तो ये भी उन्होंने हटा दिया है, इसको माना नहीं है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में उन्होंने ये नहीं माना है, आंसर की जो उन्होंने दिया है ये भी हटा दिया है। 20 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन वो खुद ही हटा दिया है, डिलीट कर दिया है, कॉमन नंबर सबको दे दिया है। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है, ये देखिए वहाँ की जो योजनाएं चल रही हैं छत्तीसगढ़ में, वो कोई नोनी सुरक्षा योजना है। हो सकता है उन लोग का कुछ हो, जैसे हम लोग के यहाँ है कन्या समृद्धि योजना, या फिर और भाग्य लक्ष्मी योजना है, इस तरीके से। तो वहाँ भी योजनाएं चल रही हैं। ये हम लोग को उन लोग का होगा अपना कुछ, लेकिन ये हम लोग के लिए सही नहीं है, क्योंकि हम लोग अपने राज्य का याद करेंगे तो ही सही रहेगा। फिलहाल उन्होंने इसमें भी कुछ आंसर नहीं माना है, स्टार लगा दिया है, इसमें भी सबको कॉमन नंबर दिया है। आगे क्वेश्चन नंबर 23, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मलेरिया। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन एनर्जी कुपोषण सामान्यतः दिखाई देता है एवं अधिकतम घातक परिणाम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, तो ऑप्शन नंबर इसमें ऑप्शन ए है वयस्कता और किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर बी है किशोरावस्था और बचपन। ऑप्शन नंबर सी है शिशु अवस्था और बचपन। ऑप्शन नंबर डी है केवल शिशु अवस्था। तो इसमें ऑप्शन नंबर 14 सही हो जाए और ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शिशु अवस्था और बचपन। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 है, ये जिस तरीके से पूछा है हो सकता है उस तरीके से हम लोग के यहाँ भी पूछे। ये फ़िलहाल वहाँ का है, उस राज्य के जिलों को नवंबर 2020 तक संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्याओं में सम्मिलित कीजिए। तो वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें जो प्रेजेंट टाइम में यानी कि 2020 में जितने आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहे थे उनकी संख्या देके पूछा है। ये फ़िलहाल हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि इसमें क्या सही है क्या नहीं सही है, और हम लोग अपने हिसाब से देखेंगे हमारे यहाँ। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन बने तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा ये भी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 है, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत शारीरिक दुर्व्यवहार से अवैध है। ऑप्शन नंबर ए है शारीरिक पीड़ा और हानि। ऑप्शन नंबर बी है जीवन या शारीरिक अंग को खतरा, स्वास्थ्य को खतरा। ऑप्शन नंबर सी है प्रहार, आपराधिक भय और आपराधिक बल। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से सभी। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 है, समेकित बाल विकास परियोजना 2 अक्टूबर 1975 में शुरू की गई थी। तो इसमें दिया है संदर्भित सेवाएं शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों, जोखिम वाले बच्चों और बीमार बच्चों को दी जाती है। आगे देखेंगे शाला पूर्व शिक्षा 3 से 6 वर्ष के बीच बच्चों को दी जाती है। और चौथा है पूरक
पोषण योजना नवजात शिशु के लिए निर्धारित की गई? उपरोक्त 4 कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 ये भी समेकित बाल विकास परियोजना 2 अक्टूबर 1975 में शुरू हुई थी। और दूसरा है संदर्भित सेवाएं शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों, जोखिम वाले बच्चों और बीमार बच्चों को दी जाती है। और सी सही है, शाला पूर्व शिक्षा 3 से 6 वर्ष के बीच में बच्चों को दी जाती है। तो यह पहला वाला सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 है 2 अक्टूबर 1975 को निम्नलिखित विकास खंडों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में समेकित बाल विकास योजना को प्रारंभ किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए 33 विकास खंड 4791 आंगनबाड़ी केंद्रों में। ऑप्शन नंबर बी है 23 विकास खंड, ये भी गलत है, 33 और डी वाला भी गलत है। तो इसमें से सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 33 विकास खंड और 4891 आंगनबाड़ी केंद्रों में। आगे देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए दिया है भारत की जनसंख्या 121.2 करोड़ थी। भारतवर्ष में 0.06 से कम आयु के बच्चों की संख्या 13.88 करोड़ थी। और इस राज्य की जनसंख्या 2.56 करोड़ थी। और अगला है कि इस राज्य में 0 से कम आयु वाले बच्चों की संख्या 35.84 लाख थी। तो ये हम लोग के लिए इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है और ये आयोग ने गलत भी माना है, खुद ही आंकड़ा देके खुद गलत माना है। तो कुल मिला के 20 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन उन्होंने हटा के कॉमन नंबर दिए थे। आगे देखेंगे ये हो जाएगा हम लोग का 20वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व नहीं है? तो इसमें सी सही हो जाएगा, फाइबर यानी कि रेसे से कोई पोषक तत्व नहीं पाया जाता है। तो ये हो गया हम लोग का 20 क्वेश्चन। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, देखिएगा कितना क्वेश्चन सही हुआ। फिलहाल जिन लोगों का अच्छे से तैयार होगा सक्षम वाली बुक और सशक्त वाली बुक, तो उसी में से ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा गया है, क्योंकि ICDS से संबंधित वही है ही है। और बाकी हम लोग को डेप्थ में योजनाएं पढ़ना है, क्योंकि हम लोग का 16 चैप्टर जो है दिया है और समाजशास्त्र का भी जो दिया है, वो जो सब लोग परिभाषाएं वगैरह याद कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि परिभाषाएं या फिर ऐसा कुछ पूछेगा। उसमें जो बेरोजगारी और ये सारी चीज़ें जो दी हुई हैं, प्रेजेंट के आंकड़े जो चल रहे हैं, वही सब पूछा जाएगा। तो परिभाषा और ये बुक किसकी है क्या है ये सब नहीं पूछा जाएगा, जहाँ तक अनुमान है। और बाकी जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे छत्तीसगढ़ के हों या फिर हिमाचल प्रदेश के हों, राजस्थान के हों, ये सुपरवाइजर से रिलेटेड जितने भी हुए हैं पेपर, अब वो सब हम इस चैनल पे करवाने वाले हैं। तो आंसर की के साथ, वो भी ऑफिशियल। तो आप लोग अगर जुड़ना चाहें तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और कितने क्वेश्चन सही हुए वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।